अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सवसाहोणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग झिनवाणी माता की। कार्य की संपन्नता में दो प्रधान कारण हुआ करते हैं। जब तक दोनों कारण ना मिल जाएं, तब तक कोई भी कार्य निष्पन्न नहीं होता। यह जिनेंद्र भगवान की देशना, जिसमें हर कार्य की निष्पन्नता कैसे हो सकती है, ऐसी कार्य कारण व्यवस्था को जहां मूल रूप से प्रतिपादित किया गया। वस्तु स्वभाव वस्तु स्वरूप को अगर जानना है तो नियम से हमें कार्य कारण व्यवस्था की मीमांसा भी समझना होगी। हर कार्य के लिए दो कारण, एक होता है उपादान कारण तो दूसरा होता है निमित्त कारण। उपादान जो स्वयं कार्यभूत से परिणत होता है और दूसरा निमित्त वह अनेक सहकारी कारण जो उस उपादान के करने में सहयोग करते हैं वह होते हैं निमित्त कारण। अनेक बार उपादान कारण तो होता है किंतु निमित्तों का अभाव होने से वह उपादान भी कुछ नहीं कर पाता। जानियो मनोज भैया, जेब में या हाथ में माचिस हो, माचिस की तीली में अग्नि है या नहीं? माचिस की तीली में अग्नि है कि नहीं? माचिस की तीली में यदि अग्नि है तो माचिस की डिब्बी जलती क्यों नहीं? माचिस की तीली में अग्नि नहीं है क्या? माचिस की तीली में अग्नि है, लेकिन माचिस की तीली में अग्नि है तो माचिस की डिब्बी जल जाना चाहिए। लेकिन माचिस की तीली में अग्नि है, शक्ति रूप से वहां पर अग्नि है, लेकिन घर्षण की आवश्यकता होती है और वह घर्षण जब होता है वह निमित्त बनता है। अग्नि तो माचिस की तीली के ऊपर लगी रोगन में होती है। यानी ऐसे ही, और जैसे ही घर्षण हुआ और अग्नि प्रज्वलित हो गई, प्रकाश हो गया, यानी ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारी शक्तियां हमारे अंतरंग में निहित हैं, लेकिन राकेश जी, अंतरंग में शक्ति निहित होने के पश्चात भी उसको प्रकट करने के लिए सहकारी निमित्तों की आवश्यकता होती है। हर जीव के अंदर में भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन वह क्यों नहीं हो पा रहा है भगवान? क्योंकि कई बार यह होता है, निमित्त तो होते हैं लेकिन निमित्तों के पास हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज देखिए, जो आज अपने आँखों से गुरु भगवंतों के दर्शन कर रहे थे, उनकी अगवानी कर रहे थे, ये वही निमित्त हैं जो तुम्हारे अंतरंग में मोक्ष जो बैठा हुआ है, जो सिद्ध पद की सिद्धि कराने वाला तुम्हारे अंदर अंतरंग में अनंत शक्तियां विराजमान है। आज जिन्होंने भी ऐसे भगवंतों की अगवानी की है, उन्होंने वह निमित्त एकत्रित किया है जो उन्हें सिद्ध पद तक ले जाएगा। कल माँ विचार कर रहे थे कि सम्यक दर्शन
क्या होता है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, अगर यह बात ज्ञात करना हो ना आपको, सम्यक दर्शन क्या होता है ऐसा अनेक लोग बता सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है ये बताने की बात नहीं है, यह तो अंतरंग की अनुभूति की बात है। कैसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है? अनेक अनेक क्रियाएं आप दिन भर करते हैं, वे सारी की सारी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 25 क्रियाओं का वर्णन सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में किया। उसमें से 24 क्रियाएं वह सम्यक वर्धनी नहीं कही गई, लेकिन एक क्रिया सम्यक वर्धनी क्रिया कही गई है जो हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करती है। आज जितने लोगों ने निर्ग्रंथ भगवंतों की, धरती के देवता निर्ग्रंथ गुरुओं की आगवानी की है, यही वह सम्यक वर्धनी क्रिया है जो उनको मोक्ष मार्ग में ले जाएगी। किंतु जीव के परिणामों से मिलना, सब कुछ नियोग बनते हैं, फिर भी हम जब जीव के परिणाम निर्मल नहीं होते तो वह नियोग भी मिल नहीं पाते, और नियोग नहीं मिलते तो कार्य भी संपन्न नहीं होता। आज मेरा अहोभाग्य है, देखो अभी आंसू बाबा मंगल अगर हो जाए, कहते हैं 2 निर्ग्रंथ मुनि कहीं से चलते दिखाई दे जाएं, आते हुए आपके नगर में प्रवेश कर जाएं और आपको दर्शन हो जाएं, तो इससे बड़ा मंगल कुछ नहीं होता। माँ आप कलश क्यों रखते हो? आप कलश भरे हुए कलश, खाली कलश नहीं दिखाना कभी, पूर्ण भरा कुंभ ही मंगल का प्रतीक है। आप सुबह से लेकर मंगल कलश लेकर पूर्ण घट को लेकर खड़े होते हैं, क्यों? मंगल हो जाए। ये तो अचेतन अनेक मंगल होते हैं, लेकिन यदि चेतन मंगल कोई इस धरा पर हैं तो ये निर्ग्रंथ धरती के देवता दिगंबर मुनि हुआ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वे निर्ग्रंथ मुनि जब स्वयं में मंगल हैं तो उनके गुरु, अरे 2 मुनियों का मिलना बहुत आसान है, लेकिन 2 आचार्यों का एक साथ आगमन करने का अहोभाग्य शायद आगरा वासियों को भी यानी पहला नियोग बन रहा होगा, जब 2 आचार्य भगवान आपके नगर में आ रहे हैं। और मेरा अहोभाग्य, और ज्ञानियों अब बिल्कुल आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए, किस बात से कि चतुर्मास कैसा होगा। विवेक भैया, अरे जब इतना बड़ा मंगल और खुद आचार्य भगवान आशीष देने के लिए यहां पर स्वयं आ गए हों, तो नियम से मंगल ही मंगल होने वाला है। एक बात और ध्यान रखें, मेरा आचार्य भगवान से नाम, तो आचार्य भगवान इतने दीक्षित, इतना बड़ा काल है दीक्षा का। मैं अभी यही बात कर रहा था, एक और स्वयंभू सागर जी मुनिराज हैं, शायद उनको आप देख तो रहे हैं, लेकिन वे भी 32 वर्ष दीक्षा काल हो गए हैं। मैं सुप्रभात सागर जी से कह रहा था, तीनों महाराज जी, सुप्रभात सागर जी, अपना आपका तो अभी जन्म का काल भी इतना नहीं है जब से दीक्षा का काल है, इतनी लंबा उम्र दीक्षा में बीता है। और भले ही ज्ञानियों, कभी आपने आम खाए? जगदीश जी, शास्त्री जी, आम खाए? आम, एक ही पेड़ के आम अलग अलग स्वाद देते हैं क्या? एक ही पेड़ के आम हो, अरे जब अभी बादामी का मौसम, नहीं बादामी का तो निकल गया, अभी क्या क्या चल रहा है? अभी भी मौसम चल रहा है आम का। अभी कौन सा है? लंगड़ा, लंगड़ा है। और भी, हाँ, जो आम है एक पेड़ का हो तो एक साथ मधुरता प्रदान करता है और एक सा स्वाद होता है। अलग अलग स्वाद एक आम के पेड़ में नहीं दिखाई देता है। यानी यह जो संग दिखाई दे रहा है, अगर पेड़ देखें ना, तो है आचार्य आदि सागर जी महामुनिराज, जिसकी नींव में है, जिसका तने के रूप में मूल रूप से आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी और आचार्य सन्मति सागर जी महामुनिराज जहां पर दिखाई दे रहे हो,
फिर मूल तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपन भी छोटी छोटी कोमल पत्तियां जिसमें दिखाई दे रही हैं। तना तो एक ही है, वृक्ष तो एक ही है, और उसमें लगने वाले फल पत्तियां भिन्न भिन्न जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन मूल पर देखें। और मैं तो ये कहूंगा कि इतने छोटी सोच क्यों रखते हो भैया? ज्ञानियों, अध्यक्ष जी, मनोज भैया, कितने भाई हैं? 5। 5 और 5 के कितने बेटे हैं? मुरारी लाल जी, 5 भाई हैं, 5 के कितने बेटे हैं, बच्चे हैं? 11। अच्छा, जब 11 आपस में बैठते तो लड़ते नहीं है ना? अरे कभी कभी लड़ाई भी होगी ना, तो क्यों होगी? ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे चाचा जी हैं। अब दूसरा कहेगा नहीं नहीं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। अब जहां मतभेद आया, क्यों मतभेद तो आएगा ही, दो अलग अलग पिताजी अलग, चाचा अलग, बड़े पिताजी अलग, लेकिन बच्चे सबके एक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा विसंवाद हो जाए। जब जब ऐसा हो कि विसंवाद हो जाए, 4-5 भाइयों के 11 बच्चे अगर हैं तो विसंवाद हो सकता है, लेकिन एक साथ बिठाना उनको। जब विसंवाद बढ़ जाए ना मुरारी लाल जी, एक साथ बिठाना। कई बार ये हो जाता है कि हम देखते हैं ये हमारे नहीं हैं, ये तुम्हारे हैं, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। प्रवीण भैया, जब ये भाव मन में आने लग जाए तो उन बच्चों से पूछना, बेटा तुम्हारे दादाजी कौन है? जो 11 जब लड़ते मिले कि ये तुम्हारे, ये हमारे, ये उनके, तब उन बच्चों से पूछना, बेटा दादाजी कौन है? भैया दादाजी कितने? दादाजी कितने? विसंवाद हमारे तुम्हारे का हो सकता है, लेकिन दादाजी एक हैं। ऐसे ही चाहे ये अलग अलग धाराएं दिखाई दे रही हैं दिगंबरत्व की, लेकिन ये धाराएं अलग नहीं हैं। ज्ञानियों, अगर मिलने जाएंगे ना कैलाश जी, जब भी विसंवाद हो कि हम अलग तुम अलग, अलग अलग, यानी परिषद ज्ञानियों, अलग अलग तब तक देखोगे जब तक कि तुम्हें दादाजी अर्थात महावीर भगवान नहीं दिखाई दे रहे, तब तक तुम लड़ाई करते मिलोगे। ये महावीर भगवान की परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है जिन शासन में, जिसमें महावीर भगवान जिनके वंशज, ये सारी की सारी, चाहे दिगंबरों मुनि मुद्रा की धाराएं हों अथवा ये श्रावकों की धाराएं हों, ये सब एक है, जहां से ये सारी की सारी वाक गंगा प्रवाहित होती आ रही है। और देखो, कभी सत्यन भैया छोटी सी कलसिया लेना, इतनी सी, और उस कलसिया में गर्मी है, और इतनी सी कलसिया उससे स्नान करना, इतनी सी कलसिया, आनंद आएगा क्या? और यदि नदी हो और नदी में डुबकी लगाया जाए तो बड़ा आनंद आएगा। तो ज्ञानी, अपने पास क्या है? ये जो मुनिराज है ना, अपने पास तो छोटी सी कलसिया है, वो हम भर के ले आए थे। कहाँ से? अरे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के वो सागर में से अपने पास में थोड़ी सी लुटिया अपनी भरी थी, तो हमने आपको जिनवाणी का उससे रसपान, थोड़ा सा स्नान कराने का प्रयास किया। लेकिन स्वयं जब क्षीर सागर सामने विराजमान हो तो हमें डुबकी उसमें ही लगाना चाहिए। हाँ, छोटी डुबकी, छोटी सी कलसिया से स्नान करोगे तो आनंद नहीं आएगा। जब सामने आचार्य भगवान विराजमान है और वे ज्ञान के सागर हुआ करते हैं। देखिए, जिन शासन की परंपरा को अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित करने में यदि कोई महान कार्य करता है तो वह दिगंबर आचार्य हुआ करते हैं। स्वयं की साधना के साथ अनेक जीवों का कल्याण करने वाला और समाज को भी नेतृत्व, दिशा निर्देश करने के जो सामर्थ्य होती है वह आचार्य भगवंतों के पास होती है। आशु बाबा, छोटी कलसिया में आनंद नहीं आएगा। वे लोग अज्ञानी हैं जो नदी सामने बह रही हो और छोटी कलसिया लेके अपने सिर पे डाल रहे हो, इसलिए आनंद नहीं आएगा। मेरा बोलना यहाँ तो श्रेष्ठ यही है कि आप भी डुबकी लगाएं और
हम भी उस जिनवाणी के नीर में डुबकी लगाएं जो यहाँ महासागर के रूप में यहाँ विराजमान है। मेरे मात्र कोई प्रवचन नहीं है, प्रवचन देने का अधिकारी भी नहीं हूँ जब गुरु विराजमान है। लेकिन कहते हैं ना, आपने शब्द पढ़े हैं माँ भक्तांबर में, भक्ति नहीं है फिर भी आपकी गुण मुझे बाचाल करते हैं आपकी भक्ति करने में। ऐसे ही ज्ञानी हमारे पास क्या सामर्थ्य कि हम गुरुओं के सामने प्रवचन कर सकें। प्रवचन नहीं थे, ये तो भक्ति थी कि बोलने को कहा गया, आचार्य भगवान की आज्ञा थी, उन्होंने कहा तो मेरा उनके प्रति जो अंतर के श्रद्धा भाव प्रसून थे, चाहे आचार्य सौभाग्य सागर जी महामुनिराज हों, चाहे आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी हों, और दीक्षा में वृद्ध जो स्वयंभू सागर जी महामुनिराज हों। दुर्लभ है ऐसा संयोग कि इतने चिरकाल दीक्षित मुनिराजों के दर्शन और उनकी वैयावृत्ति का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए माँ, नदी के सामने कलसिया से काम नहीं चलता। जब नदी है, सागर है, तो हम सभी चलते हैं हे भगवान आपके चरणों की ओर, कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं। आप ही हमें इस जिनेन्द्र भगवान की जिनवाणी रूपी महासागर में अवगाहन कराने के लिए समर्थवान है। आपके चरणों में बार बार विनय करते हैं, और कोई भी त्रुटि हुई हो, अज्ञानता हुई हो, तो मैं आपसे बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई असाधना अज्ञानतावश हो गई हो, तो मैं उसके लिए भी आपके चरणों में नमोस्तु करता हुआ विनय प्रकट करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु।